नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्याय चल रहा था 15 नंबर है सर्कल की परिधि एंड उसका एरिया। ठीक है, तो उसके में हम एक क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं। तो किताब आप खोल लो बच्चों। ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स, उसकी बुक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें एक बात दे रखी है कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये हमें दे रखा है कि जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। एक हमें ये दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। तो हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 वर्ग मीटर, ये हमें दे रखा है। तो वो कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आप ध्यान देना बच्चों, एक और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ली मैंने r, और ये आपके पास एक वर्ग है और वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, x है। तो वृत्त के बारे में तो हम जानते ही हैं, और ये वर्ग है। ये वर्ग क्या होता है, तो चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। और यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर बराबर हो और उनमें प्रत्येक कोण यदि 90 डिग्री का बनता हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग की एक भुजा x है तो बाकी सारी भुजा भी x होती है। तो वर्ग में दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो होता है वर्ग का परिमाप और एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का परिमाप होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब होता है मापना, इसको चारों तरफ से मापना। देखो ये लंबाई x, ये x, ये x, ये x, तो ये कितनी बार x आया, 4 बार x आया, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और भुजा का मान है x गुणा x, और x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 2। ये दो फॉर्मूले हमें चाहिए। देखो एक तो वर्ग का क्षेत्रफल की जगह फॉर्मूला चाहिए और एक वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अच्छा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ये होती है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब इससे आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ देखो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, x² के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 484, बताया ना, भुजा की घात 2। यहाँ से घात 2 हटेगा ना तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 484 को यदि हम 22 को 22 से गुणा करें, 22 को 22 से गुणा करें तो 484 होते हैं। तो ये जोड़ा बन गया, और जोड़ा वर्गमूल से हट जाता है तो x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, 22 मीटर में आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना था वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान है 22/7, r का मान हमें क्या करना है, निकालना है। कितना आएगा r का मान, वो r का मान इससे निकलेगा। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वर्ग का परिमाप का मैंने आपको बताया था 4 गुणा x। ये x का मान 22 है ना, वो यहाँ रख दो और r का मान निकल जाएगा। r के जो गुणा में उनको क्या करो, बटा में ले जाओ। तो r बराबर में हो जाएगा 4 गुणा 24/2π। ठीक है, x बराबर में 24 रखने पर हमने ये 24 नहीं 22 मान है, x बराबर में 22 रखने पर हमने ये 22 मान रख दिया। तो देखो r का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 22/2, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पहले मैं यहाँ बटा में लिखूँ फिर उसको ऊपर ले जाऊँ, एक ही बात है, 22/7 कर दिया। देखो 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, तो आपके पास कितना बच गया, 2 गुणा 7 बच गया, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर आ जाएगी त्रिज्या। क्योंकि सब इकाइयाँ मीटर में है तो r का मान कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। ये r का मान आप यहाँ रख दो, 14 गुणा 14। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 14 में 2 बार जाता है। 22 को 2 से गुणा करो, तो 22 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 44 गुणा 14। 44 को 14 से गुणा करो
तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 और 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 616 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 616 वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखो आप। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। देखो 24 रुपये, जैसे मान लो ये एक वर्ताकार खेत है ये, ठीक है, ये मान लो इतनी दूरी 1 मीटर है, इतनी दूरी क्या है 1 मीटर है। तो ये उसने क्या किया, ये जो वर्ताकार खेत है इसके ऊपर ऐसे बाड़ लगा दी इसने। बाड़ किस लिए लगाते हैं, ताकि पशु पक्षी तो आ सकता है लेकिन पशु इसको क्रॉस करके अंदर ना आए, ताकि जो अनाज है वो खराब ना हो। तो हमें वर्ताकार खेत पर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है, मतलब प्रति मीटर की दर से कितने, 1 मीटर के कितने रुपए लगेंगे बाड़ लगाने के, 24 रुपये लगते हैं 1 मीटर के। ठीक है ना, तो उसने टोटल खर्चा बता दिया कि टोटल 5280 रुपये खर्चा लगा। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें क्या करना है, जुताई करनी है, हल चलाने हैं। तो आप पता है कि हल कैसे चलते हैं, खेत के अंदर चलते हैं हल, तो इसका मतलब तुम्हें क्षेत्रफल चाहिए इसका। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें वृत्त का इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, और वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि 1 मीटर हम कह सकते हैं 1 मीटर बाड़ 1 मीटर बाड़ बनाने का खर्चा, 1 मीटर बाड़ बनाने का खर्चा कितने रुपए है, 24 रुपये है। ठीक है, अब आप बताओ ये पूरी परिधि किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ताकार खेत की परिधि, अच्छा परिधि किसके बराबर में होती है, वर्ताकार खेत है उसकी परिधि बराबर होती है 2 पाई आर के, क्योंकि ये वृत्त है तो इसकी परिधि 2 पाई आर के बराबर होगी। अब ये 2 पाई आर मीटर में है, ठीक है। अब इसको जब हम 24 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का यदि 24 रुपये लगते हैं तो अब 2 पाई आर मीटर का कितना हो जाएगा, तो इसको 24 से गुणा हो जाएगा। तो जितना खर्चा बनेगा वो खर्चा हमारा जो किताब में दे रखा है 5280 उस रुपए के क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ताकार खेत की परिधि है 2 पाई आर, तो वर्ताकार खेत की बाड़ बनाने का वे, अब ये तो थी लंबाई, और जब लंबाई को हम 24 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ गया कि इतना खर्चा लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, और बाड़ बनाने का कुल खर्चा हमें दिया हुआ था, तो बाड़ बनाने का कुल व्यय हमें दिया हुआ है 5280 रुपये। कितने दिया हुआ है, 5280 रुपये ये हमें दिया हुआ है। तो ये खर्चा और ये खर्चा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 24 गुणा 2 पाई आर है वो बराबर हो जाएगा 5280 के बराबर हो जाएगा। इसमें से हम आर का मान निकालते हैं, तो आर का मान ये हो जाएगा 5280 बटा ये हो जाएगा 24 गुणा 2 गुणा पाई। अब इसको सरल करना है, इसमें से आर का मान निकाल लो और वहाँ रख दो, तो आपके पास वर्ताकार खेत में हल चलाने का भी आ जाएगा, जुताई कराने का भी हो जाएगा। तो 5280 बटा
24 गुणा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पहले 22/7 ऐसे लिख लो, फिर उसको ऊपर ले जाओ, एक ही बात है। अब हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। देखो 5280 में 22 का भाग जा रहा है क्या? देखो यहाँ पर 5280 में 22 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो 22 दूना क्या होते हैं 44, 3 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 52 में से 44 गए, कितना बचेगा 8, इधर से 8 हो रहा है, 22 चौ कितना होता है 88 होता है, भाग गया, ये 0 ये यहाँ आ जाएगा तो 240 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 240। ये 24 है, 24 का भाग 1 बार और इसमें 24 का भाग कितने बार जाएगा 10 बार। और यहाँ 2 है, 2 एकम 2, 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो r का मान हो जाएगा 5 गुणा 7 और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आगे जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब ये देखो ये लंबाई 1 मीटर के रुपये बताया उसने, 1 मीटर के 24 रुपये हैं, तो इसकी त्रिज्या भी किस में आएगी मीटर में आएगी, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 35। अब यहाँ पर r का मान क्या करो 35 रख दो। ठीक है, तो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 7 5 35, 22 आपके पास ये बचेगा 22 गुणा 5 गुणा 35। 22 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 11, 110 गुणा 35। ठीक है, 35 को आप 11 से गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा 3850 वर्ग मीटर। इसका मतलब इसका कितना क्षेत्रफल आएगा 3850 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसने कहा था कि यदि जुताई करने का व्यय 50 पैसे है, कितना है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ लिखना है कि प्रति वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय, तो कितना व्यय 0.50 रुपये। ठीक है, मतलब 50 पैसे हो गया, तो 3805 वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय। तो इसको क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं 0.50 को 3850 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। गुणा कर दो, ये 2 शून्य यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगी, 5 से गुणा करो, 5 5 25, 8 5 40, 40 और 2 कितने हो गए 42, 5 3 15, 15 और 4 कितने हो गए 19। यहाँ 2 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद में यदि शून्य होती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 1925 रुपये खर्चा आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है, आंसर आप मिलाते रहना साथ साथ, कई बार मैथमेटिक्स से गलती हो जाती है। इसके बाद में हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद में 9th नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो छोटा ही ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन समझा देता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 9 देखो आप, हमें यह दिया हुआ है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि सेकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं। सेकेंद्रीय वृत्त, देखो यहाँ नाम से का मतलब समान और केंद्र का मतलब जिसका केंद्र क्या हो समान हो। जैसे मान लो इसको केंद्र मानकर मान लो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर 5 को बढ़ा के 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, तो इन दोनों वृत्तों को हम क्या बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, क्योंकि इनका केंद्र एक ही है। और इन दोनों के द्वारा जो ये भाग बना है, इस भाग को हम बोलेंगे सकेंद्रीय, या हम ये कह सकते हैं ये बोलेंगे 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसको मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम मैंने दिया था वलय का। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। किताब के अनुसार ये जो बड़ा वृत्त है, ये जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो हमें दे रखी है r, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है स्मॉल r। तो देखो मैंने वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। वलय का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बताया था, पाई r² माइनस बड़ी वृत्त r1 ले लें, r1 r2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था।
यहाँ R1 है बड़े वृत्त की त्रिज्या और R2 है छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो पाई। अब बड़ा वृत्त की त्रिज्या इसमें R है कैपिटल R, तो R स्क्वायर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तो स्मॉल r का स्क्वायर, तो पाई। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार ये जुड़ जाएंगे और एक बार ये घट जाएंगे, तो r में स्मॉल r जुड़ जाएगा और r में एक बार स्मॉल r घट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जिसका आंसर है आपके पास बी। ठीक है, इसके बाद में उसने 10वें क्वेश्चन में दे रखा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 है, तो इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निम्न में से होगा। अब इसी सवाल में हम बात करते हैं कि एक तो त्रिज्या दे दी, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हमें और एक की त्रिज्या तो दे रखी है तुम्हें 4 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या दे दी तुम्हें 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि ये जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो बड़ी 4 हो गई और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 होगी। अब इसमें मान रख दो आप 22/7, बाकी सेम हो जाएगा, ये चीज़ निकालनी वल्ले का आगा क्षेत्रफल। r का मान 4 + 3, 4 - 3, 22/7, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 7 का भाग 7 में चला गया, ऊपर बचा आपके पास 22। ठीक है, ये सेंटीमीटर तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर है 3। तो हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। जैसे मान लो ये पहिया है, पर्सन लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कि एक जो साइकिल का पहिया है 11 किलोमीटर चलने में 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर लगाता है। 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो आंसर है इसका, देखो कुल कितनी दूरी तय की उसने, 11 किलोमीटर दूरी तय की, चक्कर कितने लगाए, 5000। तो आप बात बताओ कि जैसे मान लो ये एक पहिया है, ये एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr होती है ना। एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है और उसने कितने चक्कर काट लिए, 5000। तो यहाँ आ जाएगा 5000 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, इसको 5000 से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अब 5000 में पहिए ने कितना चक्कर काट, कितनी दूरी तय की, ये तो ये आ गई। और उसने कहा था कि 5000 चक्कर में उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ये वाली चीज़ इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो और हमें ये दे रखा ना कि 5000 चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, 11 किलोमीटर तय की गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी दूरी तय की, 11 किलोमीटर। अब ये वाली बात और ये वाली बात बराबर ही है, ये तो त्रिज्या के रूप में और ये दूरी के रूप में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 5000 गुणा 2πr का मान 11 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 11 किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में बदलेंगे और मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो पहिए का व्यास आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखो 11 गुणा 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000। चलो हम अगले स्टेप में लिख देंगे किलोमीटर। तो देखो r का मान कितना हो गया, 11/5000
गुणा 2 पाई, और इसको मैंने लिख दिया, ये मीटर में चेंज हो गया और ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो गई, ठीक है। तो आर का मान कितना हो गया, 11 गुणा 100 बटा, ये 5 है और ये 2 है, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, और पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है। 1 शून्य से ये 1 शून्य कैंसिल होगी, 11 का भाग इसमें एक बार, 11 का भाग इसमें 2 बार, ठीक है। और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आपके पास बचेगा 7 गुणा 5, और 7 को 5 से गुणा करोगे तो 7 पंजे कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास आर का मान कितना आया, 35 आ गया आर का मान। अब हमें क्या करना है, इसका व्यास निकालना है पहिए का, और त्रिज्या आपके पास कितनी आई, 35। तो हम लिखेंगे पहिए का व्यास। अब तुम्हें पता है कि व्यास किसके बराबर होता है, ये जो केंद्र है और इसको हम परिधि से मिलाते हैं, ये तो कहलाती है त्रिज्या, और जब ये त्रिज्या इसके अंदर से निकलती है, पूरी हो जाती है, तो ये कहलाता है व्यास। और त्रिज्या का दुगुना वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। डायमीटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, 2r। तो 2r का मान अभी हमने निकाला 35, और 2 को 35 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब पहिए का जो व्यास है वो कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें ये 15.1 कंप्लीट करनी थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं 15.2। तो 15.2 के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो 2-3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बात आती है वृत्त का त्रिज्यीय खंड, ठीक है, और एक आता है वृत्त का वृत्तखंड। इन दोनों में अंतर क्या है, त्रिज्यीय खंड। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस त्रिज्यीय खंड में और वृत्तखंड में, इन दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान देना एक बार कि त्रिज्यीय के अंदर देखो त्रि लगा हुआ है ना, और त्रि को हम त्रिभुज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, त्रिभुज कह सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वृत्त है और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर एक वृत्त ये है, ये इसका सेंटर है। तो जब हम त्रिभुज टाइप का ऐसे काटेंगे ना, अब देखो ये त्रिभुज नहीं बन गया क्या, लगभग ये देखो है ना, तो वो तो कहलाएगा त्रिज्यीय खंड। और वृत्तखंड कौन सा होगा, जब हम किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त को 2 असमान भागों में बांटते हैं ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो ये तो कहलाता है त्रिज्यीय खंड, और ये इसका क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड किसे कहते हैं कि किसी भी वृत्त का किसी जीवा के द्वारा 2 असमान भागों में बंटना क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब ये जो छोटा भाग है इसको तो बोलेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, और ये जो बड़ा भाग है इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड। और ये जो इसमें छोटा भाग है ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा भाग है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इन दोनों त्रिज्या के बीच में मान लो कि ये एंगल आपके पास है थीटा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको भूलोगे नहीं। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और एक आ जाएगा ये पूरा एरिया, इसको तो बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और यहाँ से लेकर ये जो वाला हिस्सा इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। तो हम ये कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई। ये जो चाप की लंबाई इसको L से लिखते हैं, और ये जो क्षेत्रफल है इसको कैपिटल A से लिखते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जैसे मान लो वृत्त है और ये वाला मान लो पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है। पूरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। पूरा ये जो क्षेत्रफल है पूरा πr² होता है। अब यहां से जब हम इसका त्रिज्यीय खंड काटते हैं तो ये क्षेत्रफल ही तो हुआ ना। तो हमें क्या करना है कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, उसमें थीटा से गुणा करके और 360 का क्या करना है, भाग करना है। ये लो, ये फॉर्मूला है। πr² तो पूरे वृत्त का हो गया क्षेत्रफल का, इसको थीटा से गुणा करके 360 से भाग करना। थीटा मान कौन सा होता है, ये वाला। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं,
इस एंगल को ही हम बोलते हैं थीटा, कि इनके बीच में कोण कितना है, ये तुम्हें दिया हुआ होगा। अब बात आती है चाप की लंबाई। अच्छा, ये चीज़ क्या है, परिधि नहीं है क्या ये, और ये परिधि का हिस्सा नहीं है क्या ये पूरा, ये परिधि है पूरी। जैसे ये पूरा क्षेत्रफल का हिस्सा था इतना, तो हमने पाई आर स्क्वायर में थीटा को गुणा करके 360 का भाग दे दिया। इसी प्रकार ये वृत्त की परिधि का हिस्सा है, तो और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। इसका भी सेम ही रहेगा, थीटा से गुणा करके 360 से क्या करो, भाग दे दो। देखो सिंपल है एकदम। अब कई बार किताबों में ये लिखा हुआ आता है सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180। ये सूत्र और ये सूत्र सेम है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये जो 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, इसमें 2 का भाग इसमें एक बार जाता है, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 180 बार जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180। ये देखो सेम ही है ना। तो ये याद रखने की दृष्टि से ये बनाया है, और ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके बाद में बात आती है कि इन दोनों के मध्य एक संबंध है, वो आपको संबंध याद रखना है कि A बराबर में होता है 1/2L गुणा R। ये एक संबंध इनके बीच में हमेशा सत्य होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है वो 1/2L R के क्या होता है, बराबर होता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी 1/2L R के बराबर कैसे हुआ, तो इसके लिए मैं आपको अभी इसका प्रूफ करवाऊंगा। एक बार मैं ये आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसका भी प्रूफ करा दूंगा। अब ये देखो वृत्त का वृत्तखंड, तो ये लघु वृत्तखंड है ना, इसकी ये जो जीवा है, ये जीवा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये जीवा यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्षेत्रफल ही तो है ना, ये क्षेत्रफल ही तो है। तो ये वाला सेम फॉर्मूला लिख दो आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सेम टू सेम लिख दो। और उसमें से आपको क्या करना है, घटाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात आती है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब आप बताओ, ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पूरे वृत्त का। ये तो पूरे वृत्त का है, और ये वाला जो क्षेत्रफल है ये केवल इतने हिस्से का है। तो यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला हिस्सा घटा दे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। तो आप पाई आर स्क्वायर में से क्या करोगे, ये वाला सूत्र घटा दोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक बार दोबारा आप इनको रिपीट कर लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। इसी के ऊपर ही हमारी 15.2 है, वो डिपेंड करती है 2-3 फॉर्मूलों के ऊपर ही, और बहुत ही सरल है। यदि आपने सरस्वती भंडार एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, आप इसको सब्सक्राइब करें। तो मैंने बताया था कि A बराबर में 1/2L R के बराबर होता है। कैसे होता है, देखो आप ये वाला हिस्सा लेके चलो, 1/2L R, तो 1/2L, L क्या थी, चाप की लंबाई मान रख दो, 2 पाई आर थीटा बटा 360, और ये गुणा में क्या है, R गुणा में R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस R की इस R से गुणा हो जाएगी, तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, R की गुणा इससे हुई तो R स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आप बताओ ये जो फॉर्मूला ये किसका होता है, ये तो है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को गुणा किया थीटा और भाग दिया 360 से, तो ये त्रिज्य खंड का बन गया। ये किसका बन गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, और इसका मान होता है A। इसका मतलब ये जो A है ना, वो 1/2L R के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं इसके ऊपर। तो आप प्रश्नावली निकाल लो, 15.2 है हमारी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसके सबसे सरल प्रश्नावली है ये। 15.2 का पहला क्वेश्चन है, देखो एक वृत्त की त्रिज्या R का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान दिया हुआ 60, और तुम्हें क्या निकालनी है, तुम्हें निकालनी है चाप की लंबाई। हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, कि चाप ये जैसे वृत्त है,
ये वाला चाप होता है, तो ये परिधि से संबंधित है, तो परिधि का सूत्र लगा दो और उसको थीटा से गुणा करके 360 का क्या करो, भाग दे दो। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमें दे रखा है 7, थीटा का मान दे रखा है 60 बटा में हो जाएगा 360। सरल कर लो, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 का भाग इसमें एक बार और 36 में 6 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है। 2 का भाग एक बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22/3। ठीक है, 22 में आप क्या करो 3 का भाग दे दो, तो 22 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो इस तरीके से दे लो, 7 3 21। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 3 21, 22 में से 21 गए 1, अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 9, 3 3 आता जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.33। अब हमने लंबाई निकाली है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो लंबाई भी किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.33। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो इसका, एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं पहले आपको। एक वृत्त की चाप की लंबाई है 12, तो हमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखी है चाप की लंबाई, तो हम लिख लेते हैं वृत्त के चाप की लंबाई। अच्छा, चाप की लंबाई को हम L से लिखते हैं और L का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 7 है, तो हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या R का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बात निकालनी है, हमें कहता है कि वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो मैंने, देखो L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था क्षेत्रफल निकालने का, 1/2L गुणा R, बताया था ना आपको। तो 1/2 L का मान है 12 और R का मान कितना है 7। ठीक है, 1/2 L गुणा R, सरल करो, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 गुणा 7, और 6 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 42। ये इकाई सेंटीमीटर में, और हमने निकाला क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अब ये सेंटीमीटर में, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसका 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ो आप इसको, क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि R का मान त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका मतलब R का मान है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण कितना अंतरित कर रहा है, थीटा का मान दिया हुआ है तुम्हें 60 डिग्री, मतलब R का मान तो 21 है, थीटा का मान 60 है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ किताब से देख रहा हूँ, आप अपनी किताब खोल लेना, ठीक है ना, किताब खोल लो और उसमें ये क्वेश्चन को पढ़ो साथ साथ मेरे। तो तुम्हें देखो क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता, तो ज्ञात कीजिए। हमें पहली बात ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। और चाप की लंबाई को हम लिखते हैं L से, और L का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 2 पाई R थीटा बटा 360। मान रख दो 2, पाई का मान 22/7, R का मान 21, थीटा का मान 60 बटा 360। 1 शून्य से 1 शून्य, 6 का भाग इसमें एक बार, इसमें 6 का भाग 6 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 का भाग इसमें 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास चाप की लंबाई आएगी 22। ये इकाई सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। उसके बाद में उसने कहा सेकंड क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चाप द्वारा बना लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो देखो आप इसको क्षेत्रफल का आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, और आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1/2 L गुणा R। ठीक है, तो 1/2 L का मान था 22, ये हमने निकाला है, और R का मान कितना है 21।
2 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 11 बार। तो ये आएगा 11 गुणा 21, और 11 को 21 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 231। अब ये क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका इकाई हो जाएगी वर्ग, और ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में और दिया हुआ है कि संगत जीवा के द्वारा बना वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ज्ञात करो। तो हमें अब क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीसरा है इसका पार्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सरल करना है। अब देखो, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये सेम ही होता है, ये 231 है तो 231 ही आएगा, लेकिन अपन सरल कर लेते हैं। देखो, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21 बटा 360, थीटा का मान है 60 माइनस 1/2 21 गुणा 21, यहाँ पे मान लिख देंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है? साइन 60, थीटा का मान हमने 60 लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सरल करते हैं। देखो, 7 का भाग इसमें 3 बार, 7 है 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 6 का भाग 6 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग इसमें 11 बार। तो यहाँ बचा 11 गुणा 21, और 11 को 21 से गुणा करोगे तो आएगा 231। ठीक है, अब इसको सरल करना है तो माइनस 1/2, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441 आएगा। गुणा करके देख लिया करो क्योंकि गलती हो जाती है। ठीक है ना, 441। यहाँ दिया हुआ है साइन 60, तो मैंने आपको छठी प्रश्नावली बताई थी, और छठी प्रश्नावली में साइन 60 का मान बताया था, और साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस हर में 2 और इसमें भी हर में 2, तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ऊपर कितना है? 441, और वर्गमूल 3 का मान कितना होता है? 1.732। तो ये मान आप वर्गमूल 3 का याद रखना, 1.732 होता है, और जो वर्गमूल 2 है उसका मान होता है 1.414। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। तो हमने यहाँ वर्गमूल 3 का मान रख दिया। अब आप क्या करो? 441 को इससे गुणा करो, 441 को 1.73 से गुणा करो, गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 8 3 12 12 और 1 13, फिर 7 से गुणा होगी 7 7 चौक 28 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, फिर 1 से गुणा हो जाएगी 1 4 4 2 8 और ये कितने हो जाएंगे? 11 8 और 2 10 और 7 17 17 और 1 हासिल 18 8 और 3 11 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13 4 है 5 और 1 हासिल हो जाएगी 6 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 231 माइनस 763.812 बटा में कितना आ गया? 4। अब हम इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। 763.812 में हम भाग देते हैं 4 का। यहाँ पॉइंट है तो एक बार आप पॉइंट हटा देना, और पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो यहाँ 1000 लिख देना। ठीक है, तो भाग दो इसमें, तो 4 7 में से 4 के 3 6, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ऊपर से उतारा 3, तो देखो भाग टूट गया। आगे अंक भी हमारे पास पड़ा है तो एक शून्य लगा के अंक उतार लेंगे 8, फिर हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से उतारेंगे 1, ये हो जाएगा 5 चौक 20 1, ये ऊपर से उतारा 2 4 3 12, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप भाग चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा 231 माइनस 190,953 बटा 1000। अब देखो आप नीचे कितने शून्य हैं? 3 शून्य, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 231 माइनस 190,953, 3 अंक छोड़ा तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाओ आप, तो 231 में से
0.000 में से हमें घटाना है 190.953। यहाँ से हासिल लो तो यहाँ 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 बचे 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 0 बचा 0 में से 0 गया 0। फिर यहाँ पे आंसर लेंगे ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए 40, तो ये आ जाएगा 40.047, 40.047 वर्ग। अब ये इकाइयाँ सब किस में थी, सेंटीमीटर में थी ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।